हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गणितंक। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट और उनके प्रूफ्स देखे थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस ऑन एडजॉइंट फ्रॉम मेंस एंड एडवांस देखेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली रिव्यू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 स्क्वायर। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 का क्यूब। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। देन सिक्स प्रॉपर्टी इफ ए इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर। सेवेंथ एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्सल लॉ लगता है। एट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए इज इक्वल टू के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, के इज अ स्केलर वैल्यू। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको जानना है कि इनके प्रूफ्स क्या है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। सो एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ लिया है मैंने, जेईई मेंस 2013 में आया है ये। तो यहाँ पी मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो पी मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो पी इज एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा दिया हुआ है। ऑर्डर जो है वो 3 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 4। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा ढूंढने के लिए कहा गया है। ओके, सो अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को कनेक्ट करती हुई जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2, राइट, हमने जो अभी डिस्कस की थी वो यूज़ करेंगे। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पावर n-1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे n का वैल्यू 3 हमें पता है तो ये 3-1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए खुद p है, राइट, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो आई कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालते हैं। जैसे हमारे पास p मैट्रिक्स है तो हम वहाँ से, तो 1 अल्फ़ा 3 1 3 3 2 4 4, राइट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट जो आएगा इसका 1 इंटू 12 माइनस 12 माइनस अल्फ़ा इंटू, देखिए आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 6 हो गया, प्लस 3 इंटू, अगेन ये सॉल्व करोगे आप तो 4 माइनस 6 आएगा, ये 0। ठीक है, ये प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा और ये माइनस 6। डिटर्मिनेंट ऑफ p जो है सॉल्व करके 2 अल्फ़ा माइनस 6 आता है। बट वी आर गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ p इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा माइनस 6, ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 4 गिवन टू अस इन स्टार्टिंग। तो 2 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 16, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 22, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 11 आ गई। देखिए एक प्रॉपर्टी, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, राइट, ये हेल्प करती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये सॉल्व ही नहीं होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आया है। तो ये था मेंस का क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम एडवांस के पेपर से देखते हैं। 2019 एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे m दिया है, एडजॉइंट ऑफ m दिया है, लेकिन अब देखिए m मैट्रिक्स जो है उसमें 0 1 a 1 2 3 3 b 1, तो a भी मिसिंग है। तो हमारा एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे a और b निकालना भी है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना हो एडजॉइंट पे, सबसे सिंपलेस्ट और अच्छी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई। ठीक है, तो वहाँ जो प्रॉपर्टी 1 थी वो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दिया था, यहाँ पे हमने m यूज़ किया उसके जगह। अब m मैट्रिक्स पता है हमें, तो m मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे। तो m मैट्रिक्स है 0 1 a 1 2 3 3 b 1। ठीक है, ये m मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ m भी दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स, तो -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ m नहीं पता है तो हम ऐसे ही रखेंगे, बट i पता होता है हमें, राइट, 0 1 0 एंड 0 0 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे a निकालना है, तो यहाँ पे a इन्वॉल्व हुआ है फर्स्ट रो में, तो मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी कॉलम से, तो मैं चूज़ करूँगा थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 3 एलिमेंट मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट अस इक्वेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट 1 3 ऑफ बोथ साइड्स, राइट, ऑफ बोथ साइड्स, बस 1 3 एलिमेंट। तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। 1 3 में हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू -1 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 आएगा, प्लस a इंटू -1 आएगा। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू, यहाँ पे जो 1 3 एलिमेंट है वो ये 0 है,
ठीक है, तो इंटू 0, तो यहाँ मुझे मिलता है 2 माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए का वैल्यू मुझे मिल गया 2। ठीक है, अब मुझे बी निकालना है, तो बी आप देख रहे हो थर्ड रो में है, तो मैं थर्ड रो का कोई एलिमेंट निकालूंगा। तो इस बार मैं इक्वेट करूंगा थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्पेसिफिक एलिमेंट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा 3 1 के लिए, 3 इंटू -1, राइट, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। सो 3 इंटू -1 प्लस बी इंटू 8 प्लस 1 इंटू -5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू 0। ठीक है, तो ये आ गया -3 प्लस 8b -5 इक्वल टू 0, 8b इक्वल टू 8, तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिल गया 1, a और b मिल गया, तो देयरफॉर a प्लस बी विल बी 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा एक काम d हो चुका है। ठीक है, अब बाकी के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ m तो लगेगा ही। सो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ m निकालते, तो m मैट्रिक्स जो था वो हमें दिया था 0 1 a 1 2 3 3 b 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू वी हैव, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया ये 0 1 2 1 2 3 3 1 1। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m विल बी 0 आ गया पहले, फिर -1, ठीक है, ये आएगा 1 - 3 इंटू 3 है, तो 1 - 9 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 - 9, फिर +2 इंटू 1 - 6, तो ये आ गया हमारा 8 - 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो -2 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m -2 आ गया, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, तो m इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम यहाँ पे ये बात भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ नॉन जीरो, तो m इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात भी हमें एक रख ली हमने बना के। चलिए अब ऑप्शन देखें कि हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। ये सी ऑप्शन हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पूछा है मैं डिटर्मिनेंट ऑफ, सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, तो हमारा सी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर ऐसे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, राइट, हमने प्रॉपर्टी 2 देखी है जो प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज़ की। इट विल बी नथिंग बट जो भी रहेगा मैट्रिक्स पावर n - 1। ठीक है, यहाँ पे n ऑर्डर खुद 3 है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 - 1, सो m स्क्वायर रेज़ टू पावर 2, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ m पावर 4 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो -2 आया था, तो -2 पावर 4, तो ये 16 आया है हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 आया। अगर 16 दिया हो तो आंसर करेक्ट होगा ना, यहाँ पे 81 दिया है, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, सी इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज हमारा आंसर 16 आया है। राइट, सी हमने चेक कर लिया। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन m इंटू अल्फा बीटा गामा का मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है, तो बी ऑप्शन चेक करेंगे, m इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 2 3। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेंगे हम। राइट, क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है मैट्रिक्स में, तो हमें ध्यान देना चाहिए। राइट, तो एक वैल्यू चेंज हो गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3 बराबर दिया हुआ है। ठीक है, हमें अल्फा बीटा निकालना है। जैसे मैंने कहा था m इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो लेट अस प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब ठीक है आगे हम मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई m इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसा मैं करूँगा तो यहाँ हो जाएगा m इनवर्स इंटू m अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू m इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स 1 2 3, ऐसा हो जाएगा ना। m इनवर्स इंटू m इज़ i, तो ये i हो गया इंटू अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इज इक्वल टू m इनवर्स 1 2 3। तो ये तो सिर्फ अल्फा बीटा गामा हो गया, and we know m inverse is nothing but 1 by determinant of m into adjoint of m into 1 2 3, राइट, ऐसा हो जाएगा। so therefore now I can have alpha beta gamma is equal to, अब सारी बातें पता है हमें, तो डिटर्मिनेंट तो -2 है, एडजॉइंट ऑफ m तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ m अगर हम देखें तो हमें स्टार्टिंग में ही दिया था, एडजॉइंट ऑफ m वॉज -1 1 -1, राइट, ये पूरा था 8 - 6 2 एंड -5 3 -1 हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ m रखते हैं, दैट इज़ -1 1 -1 8 - 6 2 एंड -5 3 -1 इंटू 1 2 3। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा गामा निकालना है हमें, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, तो -1/2 बाहर। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। सो पहला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। सेकेंड एलिमेंट जो आएगा वो रहेगा 8 इंटू 1 प्लस -6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट आएगा -5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। ठीक है, ऐसे कुछ होगा ये, तो -12 इंटू, देखिए ऊपर का एलिमेंट क्या होगा, -3 -4, सो -2 आ गया ऊपर में,
फिर इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट भी आप देखेंगे 6 + 8 14 -12, ठीक है, तो ये हो गया 2। ओके, नेक्स्ट जो गामा नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ये -3 -5 -8 तो -2। अब -2 को अंदर भेज देंगे तो इट इज़ नथिंग बट ये देखेंगे आप 1 -1 1, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। सो देयरफॉर आई कैन से अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज़ आ गई। तो हमें चेक करना था ऑप्शन बी में क्या अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो 1 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, तो आई कैन से 1 -(-1 + 1), तो ये 3 आ रहा है। सो देयरफॉर आई कैन सी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब ऑप्शन ए रह गया है हमारा एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ एम का इन्वर्स, राइट, ये दोनों, तो ये दोनों बातें करनी है हमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा काम है एडजॉइंट ऑफ एम का इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इन्वर्स, राइट, ये चेक करना है हमें क्या है, जो आंसर दिया है उसे बराबर है या नहीं। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ सेम प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, राइट, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू आई, ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी है ये। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे सिर्फ एडजॉइंट में एम चाहिए तो प्री मल्टीप्लाई बाय एम इनवर्स, राइट, तो ये हो जाएगा एम इनवर्स इंटू एम एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स इंटू आई, तो ये तो हो जाता है आई, तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स इंटू आई इज नथिंग बट एम इनवर्स, और ये भी एडजॉइंट ऑफ एम हो जाएगा। सो वी गेट हियर एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स। ये एक रिलेशन हमें अच्छा मिल गया है, ठीक है। नाउ एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स, ठीक है, ये निकालना है मुझे, तो ये तो बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, और तो आई कैन से इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स का रेसिप्रोकल, ठीक है, विच विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एम का इनवर्स एम इनवर्स ऑफ इनवर्स, सो विच इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स इंटू एम हो जाएगा ये, राइट। सो ये पहली बात हो गई। एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एम है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम को रिप्लेस करेंगे एम इनवर्स से, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स इंटू एम इनवर्स का इनवर्स, सो विच इज़ नथिंग बट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम, ठीक है, ये भी ऐसा ही है एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो देयरफॉर नाउ एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, सो विच विल बी नाउ 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और आपका वैल्यू जो था डिटर्मिनेंट ऑफ एम का वो खुद -2 था, राइट, वी ऑलरेडी हैव दिस एज -2 था, सॉरी, जो हमने निकाला था, तो ये आएगा -m, राइट, तो वी गेट दैट द एडिशन इज इक्वल टू -m। कुछ लोगों को लग सकता है तो बहुत बड़ा है, राइट, तो अगर आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप याद भी रख सकते हैं ये एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम। मुझे ये प्रॉपर्टी याद थी, राइट, बट मैं आपको दिखाने के लिए ये सॉल्व कर रहा था। अगर ये मुझे पता होता तो आई कुड हैव डायरेक्टली वेंट टू दी लास्ट स्टेप, क्योंकि ये दोनों ही हमें पता है इक्वल है और इस तरह होते हैं, तो आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो, नहीं याद आ रही हो, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। यू कैन ऑलवेज गो विथ दिस प्रॉपर्टी एंड ट्राई टू गेट द टर्म्स दैट वी नीड, ठीक है। सो हमारा जो ऑप्शन है, देखते हैं ए करेक्ट है यानी -m आया मेरा आंसर, यस, ए करेक्ट है। तो इसका मतलब जो आंसर है वो है ABD। 2019 का एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऑन एडजॉइंट, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, मैं और भी आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा इन कमिंग वीडियोस, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।